अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, वो जो फीमेल पोस्ट के लिए आपने कुछ सीवीज भिजवाई थी मुझे, उनमें से 3 सीवीज मुझे बेहतर लग रही हैं। आप ऐसा करें, इन तीनों को भेज दें। इंटरव्यू के बाद जो भी मुझे समझ में आएगा मैं हायर कर लूँगा। ओके, मैं कल ही भेज देती हूँ तुम्हारे ऑफिस। जी ठीक है। अच्छा अयूब, तुम कहाँ गायब हो गए हो? आ जाओ किसी दिन ऑफिस। और ये बताओ कि तुमने शादी की या नहीं, या अभी भी मजनू बने फिर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही काम में इतना मसरूफ रहता हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। और रही बात शादी की, तो वो भी हो ही जाएगी। चलो आओ तो फिर मिलके बात करते हैं। ठीक जी, श्योर। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। ओके। फरीदा, जी साहब। मिनाल कहाँ है और शीबा कहाँ है? इतनी खामोशी क्यों है घर में? खाना तो खाया ना इन लोगों ने? मनाल को तो मैंने खाना खिला दिया और बेबी साहिबा जो है वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अच्छा, लेकिन आप उन्हें खाना तो खिला देती। जी जी, मैं 2-3 बार गई थी उनके पास, लेकिन हर बार डांट के कमरे से बाहर निकालती। शीबा, 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 शीबा उठो। शीबा क्या किया तुमने ये? फरीदा, फरीदा! अरे डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है शीबा की? आपने बहुत अच्छा किया कि आप उनको वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आ गए। हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है। वैसे तो ये पुलिस केस बनता है, लेकिन शीबा की मेंटली हालत देखते हुए मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया। कोई बात ऐसी हुई है कि शीबा ने ये स्टेप लिया और अपनी जान लेने की कोशिश की? पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने कब से पिल्स खाई हुई थी। एनीवेज, आज रात हम उसको हॉस्पिटल में रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, और आप रुक सकते हैं उसके पास। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ओवर तो नहीं लग रही? प्यारी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो। थैंक यू। तुम आज जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हो। गुड लक। लेकिन मैं ऑफिस में करूंगी क्या? अरे बहुत सारे काम होते हैं, कहीं ना कहीं स्टाफ में बिठा देंगे तुम्हें भी। फिक्र नहीं करो, रीना मैडम बहुत अच्छी हैं। अपनी कंपनी में हम जैसी बेसहारा लड़कियों को कहीं ना कहीं रख लेती हैं, मायूस नहीं होने देती। शायद इसलिए अल्लाह ने इन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। चलो।
रोशनी, हम सोच रहे हैं कि आबान के लिए कोई केयर टेकर हायर कर लें। केयर टेकर होगी तो वो बेहतर तरीके से डील कर लेगी और आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। भाभी, कोई गलती हुई क्या मुझसे जो आप आबान के लिए केयरटेकर का सोच रही हैं? मुझे तो सुकून मिलता है आबान की खुशी में खुश होकर, बल्कि उसको तो मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह ही समझा है, औलाद की तरह पाला है। आपको लगता है कि आबान की देखभाल रोशनी सही से नहीं कर रही है तो सही है, आपकी मर्जी। उसके लिए फैसला करने का अख्तियार तो आपके पास ही है ना, आखिर माँ है उसकी। रोशनी, हम तो सिर्फ आपकी वजह से कह रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप आबान की कितनी केयर करती हैं। आप उसकी माँ हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि आपने अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। बस भाभी, फिर आप भूल जाए कि कोई केयरटेकर आके आबान को संभालेगा। आबान को उसके मामा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ओके ओके, हम भूल गए। आप खुश? नहीं, मेरी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग, आबान, मेरी पेंटिंग। आज फिर तोड़फोड़, चीजों का नुकसान। ये घर है या पागल खाना? अच्छा बस बस, भाभी ने सुन लिया ना तो चलो चल के देखते हैं।